ऑफ कोर्स अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम से हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ? इस चेयर पे हक हसीना मैडम का और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर, ये खाना बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ कर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। ऐसा तो मैं क्यों मैडम सर को तुम सब करें, मैडम सर को कुछ भी छोटा ना हम बहुत पर्सनल ले लेते, समझे? तुमने तो छोड़ दिया। अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ, मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह! ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। हमेशा हमें माफ कर दिया। हमारी नादानियां, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर, हमें आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। Y'all ready? Let's go. अम्मा, रुको, बंद करो इसे, बंद कीजिए इसे। काबे, का लगा रखा है ये? नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे हो, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा रईस। अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगाना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। अब मैडम, आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? अम्मा, ओ टोपा लोग, जो बात करना है वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ, आप भाई साहब, नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? क्या पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तोमर जी, चार्ज लगाइए पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। आइए। जुर्माना ही तो देने आए हैं दीदी। क्या? एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब?
नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए, महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप? पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना। नहीं, इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना मैडम से। आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना, एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो। और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो शी इज कंप्लीटली यूजलेस। वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। क्या एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा गाड़ देंगे। तुमको समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से। निकलिए निकलिए। क्या कर रहे हैं? संभाल, सिचुएशन संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी, सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। सॉरी दीदी, अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। मैया कसम। हाँ ठीक है, खड़े हुई, पैर छोड़िए हमारा, खड़े हुई। थैंक यू दीदी। ठीक है, आप तोमर जी रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर आते हैं। अरे दीदी, वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? वो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए। बहुत अच्छा आप। अच्छा है ना? धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ लिखो। ए चीते जल्दी कर, मुझे जेरॉक्स लेना है। जल्दी। कैसी लगी? हाँ, सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है। मिल गया ना डोज? अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा, इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू, वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले। हाल चाल सबका पूछते हुए तो जाए। पूछ लो। कैसे है सब? जय मैडम। जय हिंद। और संतू, क्या हाल है? सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम जो सच है वो बताइए ना। आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए अब चाय। बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही है पुष्पा जी आप इन्हें? जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम, एक चाय हम भी पियेंगे। और संतू, और क्या चल रहा है बताओ? कुछ थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रईस आया था और 6 महीने का एक साथ रेंट मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचकिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ, आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज़ में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, सनसनीखेज खुलासा,
पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भांडाफोड़। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा। नामी अफसर स्कैम में शामिल। देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए सर। जी 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 मैडम। ये क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था। अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए सर। जी 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 मैडम। ये क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था। बुलबुल पांडे आप चुप रहे। करिश्मा सिंह, हाँ हाँ, हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात। नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर। इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी, बहुत सही किया। हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर, आपने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए आप। अरे सुनिए तो सही। ये क्या, ये सब? तो आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना है। हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमें किसी से बात नहीं करना, नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी जताया। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा।
मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देखकर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इंफॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। हे शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने, शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा, क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक? सर, हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा, आप हम खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका जाएगा। हाँ हाँ, खाओ ना। जानबूझ के बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी? क्या आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया। I love you। देखा, हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर? हाँ? कौन मैडम से? किसका बात कर रही हैं आप? खीर? खीर भी बनाया आपने? अरे क्या कौन मैडम सर? अपनी मैडम सर, हसीना मैडम, और कौन? किसका बात कर रही? हम नहीं जानते कौन हसीना मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मैडम सर को नहीं जानती? हमारी तबीयत एकदम चौकस है और ये खीर भी एकदम चौकस है। और 8 बज गया है। पुष्पा जी, फटाफट जाते हैं, हम थाना में लेट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आ जाइए, शाम को मिलते हैं आपसे। अरे मगर अपना डब्बा तो लेके जाइए ना, और हमें भी तो साथ में लेके चलिए। मलाइका, हम भी निकल रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार होकर जा रही है आप? आप पहले हमें हमारे थाने छोड़ दीजिए, फिर आप आगे चले जाइए। हाँ? काहे? काहे मतलब? अरे हमें देर हो रही है ना, आप उसी तरफ जा रही है, छोड़ दीजिए। अब अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप। कौन सास? कौन सास? आप अपनी सास को भी भूल गई क्या? नहीं पुष्पा जी, हम अपनी सास को नहीं भूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अभी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सीरियस वार्निंग है। हाँ, आप है सास हमारे लिए घर के अंदर, लेकिन बाहर इस वर्दी में रिश्तेदारी का लिबर्टी खत्म। बाहर आप हमारे लिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला थाना जनपद लखनऊ है, और हम आपके लिए एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम है। बस इस रिश्ते से इंच भी इधर उधर हुआ ना पुष्पा जी, तो मैया कसम हम आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे कि वहां आपको गोलगप्पा तो क्या, आपको हवा का फुग्गा भी खाने को नहीं मिलेगा। तब ये जो रिश्तेदारी का चम्मच है ना, ये मैडम सर की कढ़ाई में जाके आप चलाइए, यहाँ नहीं। हमसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये टिफिन तो लेके जाइए, इतना प्यार से बनाया आपके लिए आलू पूरी। आपने अपनी बहू के लिए बनाया था, बहू ने खा लिया, तारीफ भी की, इतना अच्छा बना था कि आपको एक पुच्ची भी दी थी। अब हम बाहर है घर से। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? ऐसा बोली करिश्मा मैडम? और नहीं तो क्या, और बिना टिफिन लिए चली गई। अरे तो फोन करना चाहिए था ना पुष्पा जी, मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती। पुष्पा जी, ये जी मैडम सर। मैडम सर, आपको नहीं लगता आपको करिश्मा मैडम से एक बार बात करनी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह फिलहाल गलतफहमी के इतने बड़ी खाई में जाकर बैठी है ना कि कोई भी रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमको तो
गुस्सा आ रहा है उस कमीने इंसान पर जिसने आपका ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज कर दिया। ससुरा खून खौल रहा है उसके बारे में सोच सोच कर, जिसने राम बलराम का जोड़ी में दरार डाल दिया है। हमारे हाथ में आ जाए ना तो उसका गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा देंगे। अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए, जब आपने ये बात कहा था, मतलब जिसी भी भाव से कहा था, जिसी भी इमोशन से कहा था, आपके साथ में कौन कौन था? हाँ हाँ मैडम सर, बता दीजिए, क्या पता इस बात से कोई नई बात सामने आए और कहानी एकदम से घूम जाए।